आज हम छत्तीसगढ़ एकता मंच के संयोजक सूरज यादव एक ऐसी समाजसेवी युवा हैं जो हमेशा युवा बेरोजगारों के लिए व समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए हमेशा लड़ते हुए आ रहे हैं। जी सूरज यादव जी, रायगढ़ रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय जवाहर। और किस उद्देश्य से कर रहे हैं? ये जो साइकिल यात्रा है हम लोगों ने 25 अगस्त को शुरू की है और ये जो साइकिल यात्रा है लगभग 27 विधानसभा को कवर करते हुए चंद्रपुर विधानसभा में 4 सितंबर को इसका समापन होगा इस यात्रा का। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में वादा किया था 2018 के चुनाव के समय कि यदि उनकी सरकार आती है तो पिछड़े वर्ग को 14% की जगह पर 27% का आरक्षण दे दिया जाएगा। आज 3.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन पिछड़े वर्ग को यहाँ 27% का आरक्षण नहीं मिला है, जो कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में 50% से भी ज़्यादा का जो जनसंख्या है वो ओबीसी का है और ओबीसी की इतनी जनसंख्या होने के बाद उन्हें सिर्फ 14% का आरक्षण मिल रहा है। और ये जो यात्रा है जो हमने शुरू की है 25 अगस्त को शुरू की है। 25 अगस्त को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी का जन्मदिन था और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी वही हैं जिन्होंने मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष थे और मंडल कमीशन की ड्राफ्टिंग की थी। 1978 में ये ड्राफ्ट चालू हुआ था और पूरे देश में लगभग 3743 से ज़्यादा जातियाँ ओबीसी पिछड़े वर्ग में आती हैं। आज की डेट में शायद वो 5000 से ज़्यादा जातियां हैं, लेकिन कहीं पर भी पूरे देश में ओबीसी का जो आरक्षण का जो नियम बना था, मतलब उनका एक जो मेन मोटिव था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यदि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे एसटी भाइयों की जनसंख्या के आधार पर उनको 32% का आरक्षण दिया गया है, हमारे एससी भाइयों को 12% का आरक्षण दिया गया है, हमारे स्वर्ण भाइयों को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% का आरक्षण दिया गया है, तो जो बचा हुआ आरक्षण वो कहीं ना कहीं तो ओबीसी का ही हो जाता है। लेकिन हम संख्या के हिसाब से भी नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि आपने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करिए और हमें पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण दीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार के पूर्व भी आप लोगों ने छत्तीसगढ़ एकता मंच के नेतृत्व में इसी कमीशन मंडल को लेकर के अपने साइकिल रैली करा था। जी, पहले भी हम लोग लगभग 600 किलोमीटर की साइकिल रैली किए थे। आज ये 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की साइकिल रैली है और यही याद दिलाने के लिए कि भाई सरकार ने वादा किया था, पार्टी ने वादा किया था कि उनकी सरकार आती है तो हम आपको ये 27% का आरक्षण दे देंगे। और आने वाले समय में भी अभी ये तो पहला चरण है कि हम लोगों ने 27 विधानसभा की यात्रा की है, कल इसका समापन है चंद्रपुर विधानसभा में। आने वाले समय में हम लगातार एक एक विधानसभा में जाके 2 से 3 दिवसीय साइकिल यात्रा करेंगे जब तक ये मंडल कमीशन लागू नहीं हो जाता। 27 विधानसभा से आप साइकिल यात्रा कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग कमीशन 27% आरक्षण के लिए। कहीं ना कहीं ये लोगों का एक कथन है और एक माहौल सा बना हुआ है छत्तीसगढ़ में कि एक राजनीतिक आने बना हुआ है छत्तीसगढ़ में कि एक राजनीतिक आने वाले आगामी चुनाव के लिए कुछ तैयारी तो नहीं है? देखिए, चुनाव की तैयारी वाली बात नहीं है। मैं पिछले बार भी शक्ति विधानसभा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और वहाँ पर मैंने जो अपना पर्सनल घोषणा पत्र बनाया था उस घोषणा पत्र में मैंने ये लिखा था कि जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं होगा तब तक मैं आंदोलन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से करता रहूँगा। तो ये तो है ही कि जो मैंने वादा किया था वो मैं अपना काम करूँगा। छत्तीसगढ़ में आप देखा जाए तो 2 राष्ट्रीय पार्टी प्रमुखता से देखे जाते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये लोग केवल घोषणाएं करने के बाद आम जनताओं या अंतिम व्यक्ति तक का आप देखेंगे यहाँ बेरोजगारी भत्ता की बात किया गया था और अन्य जनहित मुद्दों की। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में छलावा हमेशा राजनीति को देखा जाता है। तो ये आप राजनीतिक परिवेश से क्या बोलना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लिए कि कैसा आगे पार्टी क्या होना चाहिए कैसा? देखिए, राजनीतिक तौर पे तो जुमले ही हैं, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हम बोले मोदी जी काफ़ी जुमले 15-15 लाख दे रहे थे, वो नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ शासन में हमको अभी छोटा सा मुद्दा चाहे बेरोजगारी भत्ता का हो चाहे पिछड़े वर्ग का हो कि आरक्षण हम दे देंगे, वो भी उन्होंने नहीं दिया। खास तौर पे यदि देखा जाए जो मंडल कमीशन लागू हुआ था 1990 में वीपी सिंह की सरकार में लागू हुआ था। ना बीजेपी की सरकार थी ना कांग्रेस की सरकार थी, ये थर्ड फ्रंट की सरकार थी। वैसे ही छत्तीसगढ़ में यदि थर्ड फ्रंट की सरकार बनती है, मतलब किसी भी पार्टी की मजबूत सरकार नहीं होकर यदि वो मजबूर सरकार बनेगी तो आम जनता को ज़्यादा लाभ होगा और आम जनता की जो मांगे हैं वो जल्दी पूरी होगी। क्योंकि जैसे मैं खुद हमेशा से बोलता हूँ कि मैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए कभी काम नहीं करूँगा। कोई भी जो छोटी पार्टी है तीसरे चौथे पाँचवें नंबर की, उनके लिए काम करने को हमेशा से तैयार हूँ। और छत्तीसगढ़ एकता मंच एक ऐसा संगठन है जो युवाओं को एक अच्छा स्पेस देगी आगे चल के और उनके लिए काम करेगी।
छत्तीसगढ़ काला कलार महासभा के केंद्रीय जो महासभा के अध्यक्ष हैं विजय जायसवाल जी, हमेशा आपके जनहित मुद्दों पे सहयोग करते रहते हैं। वर्तमान में साइकिल रैली यात्रा में भी सहयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों का कहना है राजनीतिक माहौल सा बना हुआ है कि खरसिया विधानसभा में आगामी कुछ जी कदम उठ सकते हैं। क्या यदि खरसिया विधानसभा में विजय जायसवाल जी चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पूरी टीम उनके साथ रहेगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रपुर विधानसभा में भी हमने एक युवा को मौका दिया था और आज वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं और हम लोग युवाओं को ही चाह रहे हैं कि वो आएँ। विजय जायसवाल जी अपने समाज से अध्यक्ष हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनको कि वो अक्सर हमारे जो मुद्दे हैं उनका साथ देते हैं। प्रदेश में मैं मानता हूं मैं भी सामाजिक व्यक्ति रहा हूं, युवा यादव महासभा में प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, तो लगभग लगभग बहुत सारे समाज ऐसे समाज हैं जो केवल दलाली कर रहे हैं लेकिन समाज के जो युवा हों उनको आगे नहीं करते। भूपेश बघेल द्वारा अगर कांग्रेस सरकार द्वारा आपकी मांग को पूरी नहीं की जाती है। अभी तो टारगेट में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो ओबीसी से आते हैं और जो ओबीसी के आरक्षण को लेकर विधानसभा में इस बात को नहीं रख रहे हैं, वो हमारे टारगेट में तो है। आने वाले समय में कई ऐसे ओबीसी विधायक हैं जो विधानसभा चुनाव हारेंगे। अभी हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ एकता मंच के संयोजक सूरज यादव, जो बेबाक रूप से एक जनहित और युवाओं के मुद्दों पर अपना बेबाक जवाब देते हैं और कहीं न कहीं देखा जाए आने वाले राजनीति में एक कदम अपना रख सकते हैं और संकेत ये दे रहे हैं कि 27 विधानसभा में 27 विधायक अपना प्रत्याशी बना सकते हैं। मैं हेम सागर श्रीवास, कैमरामैन रवि के साथ, रायगढ़ रिपोर्टर के लिए।